वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में जिसमें अपने मिरर को कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को अभी अपने पढ़ेंगे। आज जो अपने पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला से बोर्ड वाले हर बार कोई ना कोई न्यूमेरिकल बनाते ही बनाते हैं। और तो उसकी पैकिंग जो होती है वो थोड़ी सी कमाल की कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे ये 3 से 4 नंबर लैग कर जाते हैं। इन 3 से 4 नंबरों का लॉस हो जाता है। तो आज अपने पढ़ेंगे बेटा, जैसे अपने प्रीवियस जिन भी वीडियो में आपने पढ़ा होगा, अपने कोई भी मिरर है, चाहे कनकेव है चाहे कन्वेक्स है, तो हमारे पास तीन चीजें हैं। जैसे एक तो आपने इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, एक इसकी जो इमेज है कहीं भी बन गई, मान लो कनकेव के केस में ये यहाँ पर बन गई, और एक इसकी फोकल लेंथ है। हमारे पास तीन चीजें हैं, यानी एक तो है ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, पोल से कितना दूर है, दूसरा इमेज पोल से कितनी दूर बन रही है, और तीसरा फोकस पोल से कितना दूर है। तो हमारे पास तीन चीजें होती है। एक जो होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा, इसको आप डिनोट करोगे यू से। जहां पे यू लिखा है इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। एक हमारे पास आएगा बेटा डिस्टेंस ऑफ इमेज, ऑफ इमेज। इसको अगर अपने डिनोट करेंगे तो इसको करेंगे v से, यानी v लिखा है तो उसका मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज है। और फाइनल है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को अपने डिनोट करेंगे किसी मिरर के लिए स्मॉल f से। अब ये जो u, v और f है, इनके अंदर एक रिलेशन होता है। इसी रिलेशन को अपने बोलते हैं मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन। या तो बोलते हैं बेटा मिरर फॉर्मूला, और या फिर इसको बोलते हैं मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज मिरर फॉर्मूला या फिर व्हाट इज मिरर इक्वेशन, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, distance of image and focal length of any mirror is known as mirror formula और mirror equation। ये जो रिलेशन होता है वो हमारे पास होता है बेटा 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। अब इस पे अपने न्यूमेरिकल भी बताएंगे कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। उसके बाद में एक और चीज होती है, जैसे इसी मिरर के केस में देखते हैं, जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उसको आप डिनोट करते हो h से। ऑब्जेक्ट कितना, उसकी हाइट कितनी है, और जो इमेज की हाइट होती है उसको डिनोट करते हैं बेटा h डैश से। अब जो h डैश और h का रेशियो होता है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। यानी जो रेशियो होता है किसका बेटा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज को किससे डिनोट करेंगे, h डैश से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करेंगे, h से। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो जो होता है उसको बोलते हैं बेटा मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और बन के आ गया, स्मॉल m इक्वल टू h डैश बाई h। डन। अब इसके बाद में इसी स्मॉल m का एक फॉर्मूला u एंड v की फॉर्म में और होता है, यानी फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इन u एंड v। u एंड v क्या था, u क्या था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और v क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इसी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो m इक्वल टू माइनस v बाई यू होता है। यही क्यों होता है ये आपको प्रूव नहीं करना, ये 12th के अंदर है, आपको अभी तक ये याद करना। अब इसकी भी आगे तीन कंडीशंस बनती है, यानी m की जो डिस्टेंस है, m की जो वैल्यू है, यानी h डैश बाई h है या फिर माइनस v बाई यू है, इसकी तीन वैल्यू बनती है बेटा।
एक तो केस हमारे पास हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट कम है, इमेज की हाइट ज्यादा है। तो उस केस में जैसे मान लो 2 मीटर है, इसकी हाइट कितनी है, 2 मीटर, ठीक है, और उसकी है मान लो 5 मीटर। तो एच डैश बाई एच का रेशियो क्या आएगा, 5/2 यानी 2.5, ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा होगा। अगर m की वैल्यू आए बेटा ग्रेटर देन 1, यानी एच डैश बाई एच का रेशियो जो है एक से बड़ा है, तो उस केस में जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी। इमेज यानी आप लिख सकते हो बेटा साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो बेटा एनलार्ज इमेज बनेगी, एनलार्ज इमेज बनेगी। दूसरा हमारे पास केस हो सकता है कि मान लो ऑब्जेक्ट भी 5 फीट का है या 5 मीटर का है और इमेज भी 5 मीटर की है, तो उस केस में इसको अगर एच डैश बाई एच का रेशियो निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो दोनों केस में मतलब दोनों सेम है। तो दूसरा हमारे पास हो सकता है इफ m इक्वल टू 1, अगर m 1 के इक्वल आता है तो इसका मतलब हो गया सेम साइज इमेज, यानी जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की हमारे पास इमेज बनने वाली। डन। और उसके बाद में इसकी तीसरी कंडीशन और हो सकती है, मान लो कि ऑब्जेक्ट तो है 5 मीटर का और इमेज बन रही है हमारे पास, मान लेते हैं 2.5 मीटर की, यानी उससे कम बन रही है। तो उस केस में अगर मैं एच डैश बाई एच का रेशियो निकालूंगा तो ऊपर इमेज की डिस्टेंस आ गई, सॉरी हाइट आ गई, और नीचे ऑब्जेक्ट की हाइट आ गई, तो ये 1/2 या फिर 0.5, ये लेस देन 1। तो अगर m होगा लेस देन 1, एक से कम होगा, तो इमेज छोटी होगी और ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। यानी आप लिख सकते हो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेटर देन होगा साइज ऑफ इमेज से, ऑफ इमेज से। इसी चीज को बोलते हैं, जब इमेज छोटी बनती है तो उसको आप बोलते हो डिमिनिश इमेज, डिमिनिश या डिमिनिश्ड इमेज। अब इन तीनों कंडीशन से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये चीज आपको नोट करनी है। इसके बाद में वापस वहीं पे चलते हैं मिरर फॉर्मूला पर। तो मिरर फॉर्मूला में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हमारे पास तीन चीजें, u है, v है और f है। या तो आपको u एंड v गिवन होंगे फॉर्मूले के अंदर एंड फाइंड करना होगा f, या फिर आपको v एंड f गिवन होंगे फाइंड करना होगा u, या फिर आपको u एंड f गिवन होंगे फाइंड करना होगा v। बस तीन ही फॉर्मूले बने, तीन ही बन सकते हैं। यानी या तो ये दोनों दिए होंगे ये फाइंड करना है, या ये दोनों दिए होंगे ये फाइंड करना है, या फिर ये दोनों दिए ये फाइंड करना है। अब जब फाइंड करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन की मिस्टेक करते हैं, वहीं से प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, आपको m फाइंड करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला ये बता देता हूँ, m इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास बेटा, h डैश बाई h आ गया, या फिर m इक्वल टू क्या आ गया -v/u। अब इससे भी क्या हो सकता है, इससे या तो h डैश और h गिवन होगा m फाइंड करना पड़ेगा, या फिर m और h गिवन होगा h डैश फाइंड करना पड़ेगा, या फिर m और h डैश गिवन होगा h फाइंड करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब से आपको समझ में आएगा। दूसरे केस में जैसे m गिवन होगा तो v/u का रेशियो आ जाएगा, या फिर v और u गिवन होगा तो m फाइंड करना पड़ जाएगा, या फिर v फाइंड करना तो m और u गिवन होगा। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ए बस इज सीइंग, दिख रही है, इन अ रियर व्यू मिरर ऑफ focal length 3 meter and distance of bus is 5 meter from mirror, then find
पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। अब इसने एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन पूछ लिए। ऐसा हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि एक रेयर व्यू मिरर का मतलब कन्वेक्स है, ये आ गया ना। रेयर व्यू दे दिया तो इसका मतलब कन्वेक्स है। इसके सामने कहीं पर एक बस है, मान लेते हैं यहां, मान लेता हूं। इसकी जो डिस्टेंस है वो u हो जाएगी अपने पास, वो दी हुई 5 मीटर। इसकी जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास है बेटा 3 मीटर। आपको पूछा है, अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है u और हमें गिवन है f, लेकिन आपको साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। कैसे? ऑब्जेक्ट इधर है तो लाइट इधर से आ रही है और आप इन डिस्टेंस ऐसे मेजर करोगे, देन ये आ जाएगा माइनस का 5 मीटर, यू की जगह आएगा माइनस का 5 मीटर। और लाइट ऐसे आ रही है तो फोकल लेंथ ऐसे मेजर करोगे तो फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। ये मैं पहले लॉस आपको करवा चुका हूँ 3 मीटर। आपको पूछा है, अब इन दोनों को अगर मैं मिरर फॉर्मूला के अंदर पुट कर दूं तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, वही तो फाइंड करनी, तो निकालो। जैसे 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, 1/v निकालो तो ये उधर जाएगा, 1/f माइनस 1/u इसके अंदर पुट करेंगे। अब कर देते हैं आगे। आगे अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूं तो मेरे पास बन जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको साइन कन्वेंशन यूज करते हुए करना है। 1/f की जगह 3 है प्लस का, माइनस 1/u की जगह माइनस का 5 है। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाए तो 1/v इक्वल टू 1/3 प्लस 1/5। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा हमारे पास 15, ये आएगा 5 प्लस में 3 और 1/v आ जाएगा। देन इसका 1/v की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और 3 8/15। v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 15/8 मीटर, यानी अप्रोक्स 1.899 के समथिंग आई। चेक करें ना, अप्रोक्स 1.9 आई मीटर, और ये भी प्लस की आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसी केस में इमेज कहां पर बनेगी? इमेज बनेगी पोल से इतनी दूर, कितनी? 1.9 मीटर, और प्लस साइन है तो इसका मतलब मिरर के पीछे बनेगी। माइनस होता तो मिरर के सामने बनती, प्लस साइन है तो मिरर के पीछे बनेगी। देन इधर कहीं पे बनेगी, कितनी डिस्टेंस पर? 1.9 मीटर पर इसकी इमेज बन जाएगी। ये पूछा गया। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इमेज कैसी बनती है। तो पहली बात है कि मिरर इधर लाइट रेज आएगी तो इधर तो मिलेगी नहीं, क्योंकि ये लाइट रेज ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। तो कन्वेक्स के केस में आपको वैसे ही पता है कि जो इमेज बनती है वो हमारे पास वर्चुअल बनती है। क्या बनती है बेटा? वर्चुअल बनती है। अब हमारे पास v की वैल्यू आ गई 1.9 और u की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 5। तो आप इसी का मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस v/u। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस इस फॉर्मूले का और -5 वो वाला अपॉन में u। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं 1.9। तो अगर ये माइनस माइनस प्लस अपॉन 1.9, अगर इसको डिवाइड कर लोगे तो 2.5 से प्लस आएगा या आप डिवाइड कर लेना 2.6 या जो भी आएगा, अप्रोक्स बता रहा हूं। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी तो उस केस में क्या होगा? इमेज इनलार्ज बनेगी। और कन्वेक्स के केस में इमेज जो बनती है वो इरेक्ट बनती है, यानी सीधी बनती है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको m देकर बाकी कुछ पूछा जा सकता है या u और v देकर पूछा जा सकता है। ऐसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कीप स्टडिंग, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।